दोस्तों, आप बने हुए हैं हिमाचली दर्पण पे परदेसी टीवी के ऊपर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें लाइव कॉल दे सकते हैं हमारे स्टूडियो में, और स्टूडियो का नंबर है 6479331313। जैसे कि हमने लास्ट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपने स्पेशल गेस्ट के थ्रू ऑन रियल एस्टेट, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दिस हॉट मार्केट इन द रियल एस्टेट। कैसे हमने प्रॉपर्टीज़ को जो है अगर लिस्ट करना है तो कैसे उसको बेस्ट प्राइजेस उसके ऊपर हमें मिल सकते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं आज वो बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट हैं जो कि 2008 से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। ही हैज़ वन सेवरल अवार्ड्स। आप आज उनकी मुँह जुबानी हम सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या जो है अपनी अचीवमेंट्स ली हैं। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ मिस्टर गौरंग भट्ट जी। गौरंग भट्ट जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे परदेसी टीवी पे हिमाचली दर्पण प्रोग्राम। थैंक यू भाग्य जी, nice to meeting you and nice to seeing all over here whoever is seeing live। जी हाँ जी, दर्शक मित्रों, मैं 2008 से रियल एस्टेट कर रहा हूँ और बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस रहा है मेरा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ जी और डिफरेंट मार्केट के अंदर भी रहे हुए हैं। जैसे 2008 में भी ऐसा मार्केट थोड़ा सा स्लो हुआ था एक वक्त पे। सही बात बोली आपने। आप तो एकदम सींचे हुए आदमी आए हैं हमारे पास। अगर देखा जाए तो एवरी डेकेड ऐसा थोड़ा बहुत आता है माहौल जहाँ पे प्राइस एकदम से रुक जाती है। राइट। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में जिस हिसाब से प्राइसें बढ़ी है जी तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हुए हैं। डेफिनेटली तो इसमें जैसे अगर देखें इस मार्केट में कई लोग हमें कॉल करते हैं कि भाई हमें मार्केट में घर बेचना चाहिए या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। काफ़ी इन्वेस्टर भी ये सवाल करते हैं कि हम इतनी प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। राइट। तो बेसिकली बात ये है कि जैसे अगर आप उसको होल्ड कर सकते हो जी तो ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट गिर जाएगी। मार्केट रुक सकती है थोड़ी बहुत, राइट, पर ये जाएगी हमेशा ऊपर जाएगी ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, कैपेसिटी है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाए तो देन यू शुड होल्ड इट, यू शुडंट सेल इट। डोंट गेट पैनिक। ये थोड़े टाइम का वक्त का है। गौरव जी, मैं देख रहा हूँ कि अभी प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट ही किया है लेकिन कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बट मैं दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा से 5 मिनट का वक्त हमें और दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम इनसे और बातचीत करेंगे और फिर हम जो है कॉल्स 1 बाय 1 लेंगे। देखिए कॉल्स फ्लैश कर रही हैं। बट ओके गौरव जी, मैं आपसे पहला तो ये जानना चाहता हूँ कि आप कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों करते हैं या सिर्फ रेजिडेंशियल ही करते हैं? हाँ जी, मेरा ही करते हैं? नहीं जी, मैं 80% मेरा, अगर जैसे मैंने इतने सालों में देखा हुआ है तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि 80% मैंने रेसिडेंशियल मार्केट किया हुआ है एंड 20% कमर्शियल किया हुआ है। पर आप करते दोनों ही करते हैं जी। हाँ जी, ऑफर करते हैं हाँ जी, अपनी सर्विसेज दोनों प्रॉपर्टीज। बिल्कुल जी, ठीक है। तो ओके, अभी हम थोड़ी सी और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं एक्चुअली बेसिकली यही जानना चाहता था कि अभी देखिए प्रॉपर्टी बहुत हॉट उस पे चल रही है और इट्स गोइंग टू बी, इट सीम्स लाइक रुकेगी या नहीं रुकेगी या जो भी होगा। तो पहला हो सकता है मतलब मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो कैसे जो है बेस्ट प्राइस उसमें ले सकता हूँ? देखें, इसमें पहले जो एक माहौल था जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी बिक जाती थी, जैसे आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है बुरी है मल्टीपल में चली जाती थी। आज अभी वक्त एक ऐसा आया है जब आपको मार्केट में अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको वेल प्रेजेंट करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर्ली स्टेज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, छोटे मोटे जो फिक्सेस है वो करने पड़ेंगे। आपको जो बायर आ रहा है उसको वो फील आना चाहिए, या तो फील नहीं, मैं तो बल्कि कहूँगा कि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी चाहिए और उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके फिर मार्केट में लगाना चाहिए और प्रॉपर प्राइस पे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक्सेलरेट मार्केट ऊपर गई है इतने टाइम तो हमें भी ज़्यादा पैसे और मिल जाएंगे, ऐसा अभी वो वक्त नहीं है। जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से रियलिस्टिक होके सेलर को प्राइस रखनी चाहिए और बायर को भी वो रियलिस्टिक पे करनी चाहिए, ताकि आगे जाके ऐसे जो 20% जो एवरी ईयर बढ़े हुए हैं प्राइस अभी जो उस हिसाब से ना बढ़े। तो गौरव जी, ये एज इट इज प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हमें एज इट इज प्रॉपर्टी बेचनी है, वो क्या चीज़ है और इज इट रियली गुड कि वो डिसीजन सेलर को लेना चाहिए?
एज इट इज प्रॉपर्टी में देखो, ये है ना एक वाइड मतलब वर्ड है एज इज, ओके राइट। उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है जिसमें पिछले वाले सेलर का, जैसे रेट्रोफिट बेसमेंट अगर जैसे लीगलाइज नहीं है या किसी ने गलत तरीके से सेपरेट एंट्रेंस निकाला हुआ है, तो गवर्नमेंट अभी रेंटल यूनिट के लिए भी थोड़े टाइट्स हो रहे हैं, ओके राइट। तो प्रिंसिपल, जैसे आपको नॉलेज अगर होगी कि प्रिंसिपल रेसिडेंस के अंदर भी अगर आप जैसे रेंटल शो करते हैं, मतलब जो भी टैक्सेस आप फाइल करते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको उसमें प्रॉपर्टी गेन भी लग सकता है। तो इट अप टू द गवर्नमेंट डिस्क्रेशन कि भाई CRA क्या डिसाइड करती है उसके बारे में। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, और मैं आपसे एक और चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हम जो है न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अभी जैसे पहले मैंने आपसे बताया कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उसी हिसाब से करना चाहिए। ओके मुझे अभी किसी ने बताया था कि किसी बंदे ने 4 प्रॉपर्टी एक साथ बुक करी हुई थी, और जो जिसको पेपर फ्लिपिंग बोलते हैं, गवर्नमेंट जो है उसको पेपर फ्लिप बोलते हैं, उस पे वो टाइट किया हुआ है उन्होंने। तो जो लोग अभी एक साथ में क्लोजिंग करते हैं या पेपर फ्लिप करना चाहते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड डू नॉट डू दैट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रिस्की, राइट। पेपर फ्लिपिंग इज गोइंग टू बी स्टॉप, और ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर रियल में इन्वेस्टर है बंदा, तो उसको अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम मैं तो कहूँगा 1 प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी अपनी जो मतलब कैपेसिटी है उसके हिसाब से, एंड दैट इज कुशन अपने लिए, बैकअप के लिए भी रखना। बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड कीप सम स्पेस फॉर। अभी मैं देख रहा हूँ कि गौरव साहब की प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं, राइट, हाई होते जा रहे हैं। अगर एक साधारण इंसान सोचे कि मैं इस मार्केट का फायदा ले लूँ कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, इफ समबडी वांट्स टू डाउनसाइज हिमसेल्फ, लाइक ओके चलो भी अभी डाउनसाइज कर लेते हैं और बाद में 3 साल बाद देखेंगे, तो उसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखें, अगर तो नीड है बंदे को रियली डाउनसाइज करने की, या तो देन दे कैन डू इट। पर अगर वो ये सोच के डाउनसाइज करना चाहते हैं कि भाई कल आउट के मार्केट क्रैश हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। गवर्नमेंट बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से प्राइसें बढ़ी है उस हिसाब से ना बढ़े। गवर्नमेंट भी इवन ये नहीं चाहती कि मार्केट क्रैश हो जाए, वो ये चाहते हैं कि भाई इस हिसाब से ना बढ़े जो आम बंदा अफोर्ड ना कर सके उसको ना। फर्स्ट टाइम होम बायर जो होते हैं, जो नए इमिग्रेंट मतलब आते हैं, कैनेडियंस जो होते हैं, स्पेशली कैनेडियन को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ये सब पॉलिसीज बनाती हैं कि मतलब ग्रोथ तो हो, लेकिन ग्रोथ तो हो पर स्टेबल और रियलिस्टिक ग्रोथ हो। ऐसे नहीं कि भाई जो अपनी सैलरी जिन बंदों की नहीं बढ़ती है उतनी, जो मतलब 10-10 साल का रेट को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली। तो वही चीज है यहाँ पे कि उनको जैसे आप बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई उनको सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल सेल ना करें, जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, दैट इज़ माय एडवाइस। और अगर आपको रियल में लगता है कि भाई आपको रियली नीड है, आप मॉर्गेज फ्री होना चाहते हैं, तो फिर ये काम, फिर आप डाउन साइज कर लें, मॉर्गेज फ्री इस माहौल में आप हो सकते हो। तो अच्छा जी, मेरा एक और आपसे गौरव जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या, एक मतलब मुझे एडवाइस भी हमारे दर्शकों को चाहिए रहेगी कि लोग बोलते हैं कि टोरंटो की मार्केट हाई जा रही है, बहुत हाई जा रही है, राइट, जैसे कि वैंकूवर की जा रही है। बिल्कुल। पर अगर हम बात करें वर्ल्ड क्लास सिटीज़ की, जैसे कि न्यूयॉर्क है, हांगकांग है या सिडनी है, अगर हम उन प्राइसेस को अपने टोरंटो सिटी के साथ कंपेयर करें या जीटी के साथ कंपेयर करें, तो मैंने देखा कि हमारे उतने ज़्यादा प्राइसेस हाई नहीं हैं। बिल्कुल सही बात बताई आपने। जैसे मैनहट्टन है न्यूयॉर्क में, वो एवरी ईयर लगातार कितने सालों से इतनी प्राइसेस से बढ़ रही है, राइट। हम उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर फिर भी हमारा टोरंटो जो है वो इट्स अ हार्ट ऑफ कनाडा, राइट। तो उसके अंदर अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो हालांकि टोरंटो में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, पर 1-2% बाकी उसके बाद सारे न्यूयॉर्क है, सिडनी है, सब जगह बढ़े हुए हैं प्राइस। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टोरंटो में प्राइस बढ़े हुए हैं, हर जगह बढ़े हुए हैं। क्योंकि जैसे आप बात करें कि अगर जैसे बॉम्बे है या चंडीगढ़ है, अब जैसे मैं चंडीगढ़ में देखूं कि लोग बोलते हैं कि मैंने 4 करोड़ का जी ये फ्लैट या घर बुक किया हुआ है, या बिल्कुल में 4 करोड़ का किया, तो $8 लाख इज नॉट समथिंग बिग अमाउंट इन इंडिया। और अगर आपने यहाँ 8 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, तो आप कोई इतना वो नहीं मान सकते कि आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में रहे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यही चीज यहाँ पे है कि
ओवरऑल जो प्राइस कनाडा की थी कंपेयर टू द वर्ल्ड मार्केट, जी। वो बिल्कुल रीजनेबल थी। राइट। अभी वो लेवल पे आई है। अभी ये ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट इज गोना बी लाइक गोइंग डाउन, पर स्टेबल हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। और आम बंदों के लिए जरूरत भी है और लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है जी। तो गौरव जी, अभी जैसे कि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने, फेडरल ने, प्रोविंशियल ने ये मीटिंग की है, हम एक कॉल ले लेते हैं, कोई कॉल करना चाह रहा है। ओके जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है हिमाचली दर्पण परदेसी टीवी पे। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम आशीष है। हाँ जी नमस्कार आशीष जी, क्या क्वेश्चन है जी आपका? मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम जो प्राइस कर रहे हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करें, आसपास के जो कॉन्डोज की बात करें, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एडवाइस होती है कि बाहर के कॉन्डोज ले लें। कि इज इट ए गुड वे टू बाय द कॉन्डोज नियर द यूनिवर्सिटी नाउ डे? हाँ जी, अब अगर तो आप कंफर्टेबिलिटी उसको बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं 4-5 साल के लिए, तो इट्स अ गुड रिटर्न आपको मिल सकती है। पर यू हैव टू होल्ड इट। जो लोग लेके फिर सोचते हैं कि भाई मैं उसको क्विक फ्लिप कर दूं या पेपर फ्लिप कर दूं, तो वो वाली बात अभी नहीं रही है मार्केट के अंदर। देन यू आर नॉट डूइंग राइट। आप कम से कम उसको 4-5 साल के लिए अगर अफोर्ड कर सकते हो, देन यू शुड डू इट। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक्स फॉर कॉलिंग आशीष जी। तो देखिए जी, लोग भी बहुत चिंतित हैं और मुझे आपकी बात सही लगी कि अगर स्टेबल ग्रोथ होगी और कांस्टेंट ग्रोथ हो तो ज़्यादा अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हाउसिंग भी अच्छी चलेगी और जो ये बबल है, जो मार्केट में बबल बनने की जो शंका है, आई गेस इसमें इतना ज़्यादा डर नहीं होगा। और डू यू थिंक ये करेक्शन मार्केट में करेक्शन कुछ आने का कोई चांसेस है या होनी चाहिए, आपको लगता है? देखो, कंपेयर टू अगर वैंकूवर, अगर टोरंटो को अगर कंपेयर करेंगे तो फिर भी टोरंटो में प्राइसेस काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और लाइक आउटसाइड ऑफ द टोरंटो, जैसे जीटीए का पार्ट, जैसे अगर ब्रैम्पटन, मिसिसागा ले लो जी, राइट, तो उसमें फिर भी अभी प्राइसेस कम है, उसमें अभी भी कम है। हाँ, राइट। ये बढ़ेगी तो नहीं, पर एक स्टेडी ग्रोथ हो जाएगी। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम रुक सकती है, राइट, पर नीचे जाने के आसार बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि गौरव जी, मैं तो खुद फाइनेंस का आदमी हूँ, तो मैं एक चीज़ में बड़ा ही विश्वास करता हूँ। विश्वास ये करता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर गवर्नमेंट जो है, जैसे कि गवर्नमेंट के जो इन्होंने नए रूल्स के लिए इन्होंने बात की कि हम नए रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि मुझे 4 मेजर में उनके नए रूल्स लगे कि ओके दे विल इंप्लीमेंट 15% फॉरेन बायर टैक्स। तो मुझे लगता है कि 15% बायर टैक्स तो वो डालेंगे, लेकिन आपको लगता है कि फॉरेन बायर की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है? फॉरेन बायर लाइक टोरंटो के लिए अगर देखें तो 5% है। टोरंटो में सिर्फ 5% है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहे हैं। और जो वैंकूवर में था, वहां पे था ऑलमोस्ट 15%, उसमें 15%। राइट। तो फिर भी मार्केट तो थोड़ी इफेक्ट होगी यहाँ पे, बिल्कुल होगी। गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो आते हैं और वो क्विक फ्लिप, पेपर फ्लिप, ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो उन्होंने स्टेप तो अच्छे लिए हुए हैं। हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि 1990 और या 1991 ऑन प्राइवेट होम्स जो है रेंट कंट्रोल को अब उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, तो ये भी जो है प्राइवेट होम्स के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगी कि कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपको? वो रेंट कंट्रोल उन्होंने इस वजह से किया हुआ है कि जैसे घरों की प्राइस बढ़ी हुई है, उस हिसाब से जो मतलब आम आदमी है वो जैसे अगर रेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, या लोग उस, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टर हैं, अगर कॉल आ रही है, अगर आप चाहें तो कॉल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका हिमाचली दर्पण पे। कौन बोल रही जी? हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव खन्ना है। राजीव खन्ना जी, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, मैं ब्रैम्पटन से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले मैं मॉर्गेज के लिए अप्रूव करवाऊँ या फिर प्रॉपर्टी देखना शुरू करूँ, किस तरह से, क्या मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए?
अच्छा, खन्ना साहब, आप अभी ऑलरेडी होम आप ओन कर रहे हो कि फर्स्ट टाइम होम बायर हो? नहीं, मेरे पास अभी एक है, लेकिन मैं उसमें से बड़ा करना चाहता हूँ। अभी मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, लेकिन मैं हाउस में जाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आप अपना सेल करके फिर बाय करना चाहते हो। तो आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा है कि पहले आप बाय करें कि पहले आप सेल करें? अब वो तो कंफ्यूजन है, वो तो आप एक्सपर्ट बता सकते हो, क्या जानूं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके लिए थोड़ी बहुत मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर मैं ये बताऊंगा कि पहले तो आपको बैंक से पहले अपना अप्रूवल ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आजकल मस्ट हो गया है कहीं पे भी। ओके। अच्छा। और अपनी एक दायरे कैपेसिटी डिसाइड करके उसके हिसाब से ही फिर आगे जाना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा हुआ है कि एंड मोमेंट पे जाके उनकी मॉर्गेज बैंक वाले मना कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का बाय कर लेते हैं। राइट। और फिर बैंक वो फील कंफर्टेबल नहीं करती कि भाई हम इनको पैसे लैंड करें। राइट। और ये तो मैंने देखा जी, तो केवल लास्ट मोमेंट पे जाके भी जो है बैंक बिल्कुल। और फिर वो उनको सेकंड मॉर्गेज में एंड अप होना पड़ता है, और दे हैव टू पे द हायर इंटरेस्ट, राइट, तो क्लोजिंग करने के लिए। तो इट्स अ बिग मैस एक्चुअली। तो अपफ्रंट जितना आप अपने आप को मतलब प्रिपेयर करोगे, उतनी ही आपको आसानी रहेगी क्लोजिंग के टाइम पे। खन्ना जी, आप जो है गौरंग जी के ऑफिस में डायरेक्ट कॉल कीजिए, और आई गेस वो आपको बड़े डिटेल में अपने जो है बिल्कुल, मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप अगर आप कंफर्टेबल हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 416-836-3655। ओके जी। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, और मेरे ऑफिस का नंबर है 905-799-7000। 7000। ओके। हाँ जी, आपको कोई भी सवाल हो कभी भी फोन कर सकते हैं आप। थैंक्स खन्ना जी, थैंक्स लॉट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। तो वक्त जो है हमें अभी इतनी ही इजाज़त देता है कि हम वैसे तो आपका सानिध्य और भी लेना चाहते थे। तो आपको जो ओवरऑल अगर कहना चाहें, अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ ऐसा बताइए कि जो अभी देखिए रियल एस्टेट एजेंट तो बहुत है मार्केट में, क्यों जो है लोग जो गौरंग भट्ट को ही फ़ोन करें? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने अभी एक रिसेंट गर्ल्स होल्ड किया था टोरब्राम एंड बोवेड पे। तो मुझे किसी का फ़ोन आया जी, और उस लेडी ने मुझे बताया कि भाई मैं डाउन साइज करना चाहती हूँ। राइट। और उस लेडी का घर, मैंने उससे मीटिंग करके उसके घर गया। मैंने बहुत सुंदर था उसका घर, अंदर से भी बहुत सुंदर था और काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने उनको क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप क्यों बेचना चाहते हो, व्हाट इज़ द रीज़न? तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे ये फियर है, मार्केट में जैसे बातें चल रही है कि कल उठ के क्रैश हो जाएगा मार्केट, तो मैं ये बेच के पैसे निकाल के डाउन साइज करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको फिर कहा कि मेरे ओपिनियन में अगर आज ये प्रॉपर्टी बेचोगे, यू वोंट बी एबल टू बाय टुमारो। राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, स्टेडी हो सकती है, थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है अंदर। तो अगर आज आपने बेचा, ये मार्केट के बाद आप कभी ऐसा घर बाय नहीं कर सकोगे, दूसरा कर सकोगे। तो कहने का मतलब जो आप अफोर्ड कर सकते हो, आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, अच्छे से रहो, सुख शांति से रहो। अगर कंफर्टेबिलिटी आपको कहीं और बाय करने में है, देन एक्सपर्ट की एडवाइस लें, उनकी सलाह लें, और उसके बाद ही फिर आगे बढ़ें। ठीक है जी। चलिए, तो गौरंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ बने हिमाचली दर्पण पे, और हमारे दर्शकों के साथ आपने जो है अपने एक्सपीरियंस को भी साझा किया, और जो कुछ टिप्स और एडवाइजेस हमें दिए, हमें आपका बहुत बहुत हम थैंकफुल हैं। तो दर्शकों, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कमर्शियल हो या चाहे रेजिडेंशियल हो, अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप गौरंग भट्ट जी को कॉन्टैक्ट करिए। उनका पर्सनल नंबर है 416-836-3655, और उनसे आप अपॉइंटमेंट बनाइए और उनसे आप मिलिए। सो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तब तक हमें थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। थैंक यू भाग्य जी। थैंक्स। ओके जी।